अगर आपने अपनी पोजीशन साइजिंग ठीक कर ली तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आपका सेटअप बेकार हो, चाहे आप रेगुलरली ट्रेड ना करते हो, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, फिक्सिंग योर पोजीशन साइज इज द की टू बीइंग प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। इवन विथ अ 10% प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप आप पोजीशन साइजिंग को सही करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और जी नहीं, पोजीशन साइजिंग का ये मतलब नहीं होता कि हम हर ट्रेड में एक ही तरह का पोजीशंस लें। उसका एक क्रूशियल चीज होता है जिसको हम कहते हैं आर फैक्टर। इस वीडियो में वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग में सिद्धांत। आई हैव ओवर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट। उसी जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि कैसे आप भी अपने जर्नी की शुरुआत कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। सब कुछ मैं फ्री में सिखा रहा हूं, आप मेरे चैनल चेकआउट कर सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर नो कॉस्ट टू यू। वहां से सीखो, पैसा कमाना स्टार्ट करो और फिर और ग्रो करना है। देन आई हैव लॉट्स मोर टू ऑफर यू गाइस। इस वीडियो में आपके साथ एक कैलकुलेटर भी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप अपनी ऑटोमेटेड पोजीशन साइजिंग कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज पोजीशन साइजिंग। द फाउंडेशन ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। मोस्ट ट्रेडर्स हैव नो आइडिया कि वो कितना मार्केट में गंवाने के लिए रेडी हैं। आप पता नहीं कौन से माइंडसेट से आ जाते हो और ये सोचते हो कि मैंने ट्रेड कर लिया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने हैं। चाहे आप कोई भी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, विथ एवरीथिंग लॉसेस आर गारंटीड। जैसे ही आप मार्केट में पहला ऑर्डर प्रेस करते हो, बाय या सेल, आपका लॉस गारंटीड है। क्यों? आपके चार्जेस लग चुके होते हैं ऑलरेडी, ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस, फीस एक्सेट्रा। लेकिन उसमें भी आपको अगर अपना पहले से ही पता है कि लॉस कितना होना है, दैट रियली हेल्प्स योर साइकोलॉजी। सो इमेजिन करिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं एंड आपने मेंटली ये फिक्स कर दिया है कि देखो अगले ट्रेड में 2,000 रुपए चले भी गए, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। उस केस में आप उस ट्रेड को प्रॉपरली 2,000 के लॉस तक होल्ड करने में सक्षम रहोगे, क्योंकि आपने उसको प्री डिसाइड करके रखा है। बाद में आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। जब भी आप बाद में डिसाइड करते हो, साइकोलॉजी गेट्स अफेक्टेड एंड आप उसमें या तो अर्ली एग्जिट कर लेते हो या फिर ज्यादा देर होल्ड कर लेते हो। और ये बात क्यों होती है पता है? बिकॉज मोस्ट ट्रेडर्स आर नॉट यूज्ड टू डिजिटल मनी। डिजिटल पैसा नया है। आप ऐसा इमेजिन करो कि वो 1 लाख रुपए में से जो 2,000 लॉस हो रहा है, वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट पे से डिजिटली गायब नहीं हो रहा है। आप आंख बंद करके इमेजिन करिए कि आप घर पे हो, आपने ट्रेड किया, लॉस हुआ और डोर पे कोई नॉक करके आपसे 2,000 कैश लेके जा रहा है। नाउ दिस चेंजेस एवरीथिंग, करेक्ट? Because when it comes to cash, that is real. But when it comes to digital money, that doesn't feel real. और उसी केसेस में आप अपने रिस्क को सही से टॉलरेट नहीं कर पाते हो, सही समझ नहीं पाते हो। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। So you should only risk what you can mentally handle losing without affecting your decision making. आपका डिसीजन मेकिंग अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 1 लाख का ट्रेड कर रहा हूं तो इसमें मैं 50,000 लॉस कर सकता हूं। 50,000 का लॉस आप मेंटली हैंडल नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज उतना लॉस आपने अज्यूम तो कर लिया कि आप ले लोगे, लेकिन आपका डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होगा। बहुत गौर से समझिए इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है। कौन सा लॉस है जिससे आपका डिसीजन मेकिंग अफेक्ट नहीं होगा, जिससे आपको डर नहीं लगेगा, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जो अगर स्क्रीन पे माइनस होता दिखा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कैपिटल प्रिजर्वेशन। आपको कैपिटल को इस तरह से प्रोटेक्ट करना है जैसे आपको जान की बाजी लगानी है। बिकॉज मार्केट में ट्रेड दोबारा आ जाएगा। एक ट्रेड मिस हुआ, कल मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल चला गया, कैपिटल कभी वापस नहीं आता है। दिस इज लाइक अ टेस्ट मैच। आपको आराम से खेलना है। विकेट गिर गई, आप उस इनिंग से बाहर। मे बी एक और मौका मार्केट दे देगा, लेकिन हार जाओगे मैच। T20 नहीं है कि बस चौके छक्के मारने हैं, मैच खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं है। जिंदगी भर खेलना है आपको। पैसे बचाओगे तभी मार्केट में और खेल पाओगे। ये जुआ नहीं है। दिस इज अ वेरी सोफेस्टिकेटेड गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। बस इतना समझ लो इसको। अब आपको डिफाइन करना है योर 1R। यू हैव टू एस्टैब्लिश योर रिस्क यूनिट विच इज टिपिकली 1-2% ऑफ योर कैपिटल। चलिए हम समझते हैं कि मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूं। 1R आपका रिस्क यूनिट है। अब आप जो भी ट्रेड्स करते हो उसको यूनिट्स में कैलकुलेट करना स्टार्ट करो तो आपकी ट्रेडिंग और आसान हो जाएगी। आप पर शेयर कितना लूज करने के लिए रेडी हो।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपए पे बाई किया और आपने 95 का स्टॉप लगाया है, तो वो 5 रुपए का स्टॉप लॉस है। दैट इज 1 आर इक्वल्स 5 रुपीज। आप इसको आर में क्यों यूज करें? सबसे पहले तो ये स्टैंडर्डाइज कर देता है हर ट्रेड के अक्रॉस आपका रिस्क, चाहे आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो, चाहे आप फोरेक्स कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो कर रहे हो, चाहे आप कुछ और कर रहे हो। आपको अगर अपना आर पता है तो आप जिंदगी में किसी भी पहलू में रिस्क को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, चाहे आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना कर रहे हो। आपके पोजीशन साइजिंग को मैथमेटिकल कर देता है। इंस्टेड ऑफ गेस वर्क आप अभी मैथमेटिकल तरीके से कर रहे हो। दिस इज हाउ hedge funds, this is how billionaires calculate their own risks in terms of R factors. आपका इमोशनल डिसीजन मेकिंग जो है वो आपसे हटा देता है। देयर इज नो मोर इमोशनल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ही नहीं है। वर्ल्ड के बिगेस्ट ट्रेडर्स का देख लो आप। इनफैक्ट इफ यू वांट आई कैन क्रिएट अ ब्रेक डाउन कि वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडर किस तरह से ट्रेड करता है। ही लिव्स बाय दिस आर फैक्टर कॉन्सेप्ट। वो बिना आर फैक्टर के ट्रेड ही नहीं करते हैं, चाहे उनका कोई भी सेटअप बना हो। आर फैक्टर बहुत जरूरी है। तो कॉमन आर वैल्यूज यूजुअली होती हैं, या तो आप कंजर्वेटिव हो या फिर अग्रेसिव ट्रेडर हो। कंजर्वेटिव और अग्रेसिव का सिंपल मतलब है, या फिर आप बहुत सेफ तरीके से ट्रेड करना चाहते हो, सो यू रिस्क ओनली 1% ऑफ योर कैपिटल। अगर आप अग्रेसिव तरीके से ट्रेड करना चाहते हो, सो यू रिस्क 3 to 5% ऑफ योर कैपिटल। नाउ दिस इज ऑन अ पर ट्रेड बेसिस, दिस इज ऑन अ पर डे बेसिस, दिस इज ऑन अ पर मंथ बेसिस। दैट्स अप टू यू। आपको वो ट्रेडिंग स्टाइल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ द चैलेंज इज मोस्ट ऑफ अस कम विथ वेरी स्मॉल कैपिटल्स। आप 10,000, 20,000, 30,000 जैसे कैपिटल से आओगे, सो अगर आपने 10% भी रिस्क कर लिया, सो 10,000 का 10% सिर्फ 1,000 रुपये निकल के आता है, और ये बहुत बड़ा रिस्क है। मैं उसको बताता हूँ क्यों बड़ा रिस्क है। पहला ट्रेड, मान लो 10 के कैपिटल है, आपने उसमें से 10% रिस्क कर लिया। अब मान लो वो लॉस हो गया, तो आपने डायरेक्ट 1 के लॉस कर दिया, आपके पास बचा 9 के। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि उस ट्रेड को लेने के लिए आपको 8,000 का कैपिटल लगा। लेट्स बी कंजर्वेटिव। अब अगर आपने दोबारा ये लॉस कर लिया, इसमें से 2 बैक टू बैक लॉसेस, क्या 3, 4, 5 लॉसेस बैक टू बैक भी बहुत कॉमन है स्टॉक मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो कितना भी अच्छा सेटअप हो, इट कैन गिव दीज लॉसेस। कोई भी 100% एक्यूरेसी से ट्रेडिंग नहीं करता है। इनफैक्ट डिस्क्लेमर, अगर कोई ये बता रहा है आपको कि वो 100% एक्यूरेसी वाली ट्रेडिंग करता है, इमीडिएटली उसको ब्लॉक करो, या फिर इतना मजे लो उसका कि बात ही नहीं है कुछ। दुनिया में कोई भी माइकालाल पैदा नहीं हुआ है जो कि 100% एक्यूरेटली ट्रेड कर सकता है, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट। ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है अनलेस यू आर मैनिपुलेटिंग। इनफैक्ट अगर आप मैनिपुलेट भी कर रहे हो, इवन आप जेन स्ट्रीट हो, जेन स्ट्रीट खुद 99.7% एक्यूरेसी से था। वो पूरा मार्केट मैनिपुलेट करके भी 99.7% एक्यूरेसी पे ही अटक गया। आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो कैसे जेन स्ट्रीट ने 36,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया इंडियन मार्केट से, जिसमें से सेबी ने 4,800 करोड़ को ब्लॉक कर दिया, कह के ये तो मैनिपुलेशन था। यू कैन चेक इट आउट। बट एनीवे, सो आपने इसमें वापस 10% लॉस कर दिया, वापस 900 रुपए चले गए आपके पास बचा 8,100। नाउ यू ओनली हैव वन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने 3 बैक टू बैक लॉस कर लिए तो अब आप फ्रेश ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। दैट बिकम्स अ चैलेंज। एंड आपको इतनी छोटी कैपिटल से अगर ट्रेड करना भी है, आपको बहुत रिस्की ट्रेड लेने पड़ेंगे, मे बी फार OTM ऑप्शंस लेने पड़ेंगे आपको। दैट्स द ओनली ऑप्शन यू कैन हैव। और इंट्राडे स्टॉक बाइंग सेलिंग आप कर सकते हो। मैंने इंट्राडे स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग पे एक वीडियो बनाई है, प्लीज चेक इट आउट। आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इट इज चीपर टू डू, इसीलिए आपको ये करना जरूरी है। सो आइडियली यू स्टार्ट विद समथिंग लाइक 50,000 और 1 लाख रुपीज, और वो आपको फिर 1% से 5% का रिस्क आपके लिए बन के आता है, एंड इट बिकम्स मच ईजियर टू मैनेज एंड ट्रेड। ठीक है, सबसे पहले तो कैपिटल से ही करो, एंड देन यू कैन ट्रेड विद द हायर आर वैल्यू। वैसे मिनिमम क्या कैपिटल लगता है ट्रेड स्टार्ट करने के लिए? अगर आप कम से भी करो तो कैसे कर सकते हो, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है, उसको जरूर चेकआउट करिएगा। नाउ आर मल्टीपल क्या होता है? यू शुड बी मेजरिंग विन्स एंड लॉसेज इन स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स। अब आप लॉस तो आर में मेजर कर रहे हो, विन्स को भी आर में मेजर करना स्टार्ट करो। कंप्लीटली आपका इमोशनल थिंकिंग कर्व आउट हो जाता है। आप एक लॉजिकल ट्रेडर जैसे सोचते हो, आप एक मैथमेटिशियन जैसे सोचते हो, आप एक स्मार्ट इंडिविजुअल जैसे सोचते हो। इनफैक्ट आप एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करते हो। सो व्हाट डज दैट मीन? अगर आप ट्रेड्स में जीत रहे हो, सो अगर 5 का रिस्क लिया और 10 बना दिया, सो आपका 2 R विन हो गया। अगर आपने हारा तो 1 R हारे आप।
राइट। एंड ऑफ द डे आपको बस ये कैलकुलेट करना है कि आर फैक्टर कैसा आया आपका, +2R, -1R, +3R, इस तरह से आपको ओवर द कोर्स ऑफ द मंथ टोटल मिलेगा। एंड में आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या बनाया। +26R बना लिया है, दैट मीन्स आपने सिर्फ 5 रुपए को रिस्क करके 26 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज बना लिया है। ये है रियल गेम दोस्तों। दैट इज हाउ यू फिगर आउट व्हाट टू ट्रेड, दैट इज हाउ यू फिगर आउट हाउ मच मनी यू मेड। इट इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ परसेंटेज। आपको ये नहीं देखना है कि अमाउंट टर्म्स में कितना बनाया है, आर टर्म्स में कितना बनाया है। इनफैक्ट अभी जाओ अपने जर्नल में चेक करो क्या प्रॉफिट और क्या लॉस किया है, आर टर्म्स में उसको मेजर करना स्टार्ट करो। जर्नल नहीं बनाया अभी तक, ओ माय गॉड, यू शुड बी मेकिंग अ जर्नल। आप मेरे को नीचे जर्नल कमेंट करो। जर्नल 2.0 पे मैं काम कर रहा हूं, आपके लिए जल्दी लॉन्च कर दूंगा उसको। सो व्हेन यू थिंक इन आर मल्टीपल्स, एवरी ट्रेड बिकम्स कंपेरेबल। अ पोर्टफोलियो ऑफ +2R, -1R, +3R, -1R, +1R इक्वल्स 4R टोटल गेन, रिगार्डलेस ऑफ स्टॉक प्राइसेस दोस्तों। ओके तो कोई भी ऑप्शन आप कर रहे हो, कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, डज नॉट मैटर, आपका आर फिक्स्ड है। आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 आवर का रिस्क लेना है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें 1 आवर का रिस्क लेना है। आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, 1 आवर का रिस्क लेना। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, 1 आवर का रिस्क लेना। दैट्स ऑल इट इज। इस आर के थ्रू आपको एक एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला निकल के आता है। इस एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला से ही विनर्स और लूजर्स सेपरेट होते हैं। जब तक आप इसको सिस्टमेटाइज नहीं करोगे अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सो व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला? E equals win percentage into average win minus loss percentage into average loss. This is your expected return पर रुपी रिस्क। आप ये सोचो कि पर रुपी रिस्क आपने कितना परसेंटेज बनाया। एक आपने आर मल्टीपल में देख लिया, दूसरा आपको एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला में देखना। एग्जांपल है, अगर बहुत हाई एक्यूरेसी ट्रेड है जिसकी 80% विन रेट है, एवरेज विन भी 1 रहेगा, एवरेज लॉस भी 1 रहेगा। अनलेस एंड अनटिल आप 1:1 के ट्रेड्स ले रहे हो, आप 1:5, 1:10, 1:20 में हाई एक्यूरेट ट्रेड्स नहीं कर सकते दोस्तों। ऐसा सेटअप एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आप सिंपल सी चीज सोचो, मार्केट इज रन बाय एल्गोरिदम्स, और ये एल्गोरिदम्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं आज के डेट में। अगर एक ऐसा एज एग्जिस्ट करता तो विद इन सेकेंड्स, not within years, not within months, not within weeks, not within days, and not within hours, within seconds एल्गोरिदम इसको खा जाते हैं। You really think ऐसा एक एज एग्जिस्ट करता है जो कि आपको 80% विन रेट दे रहा है एट अ 1:5 मल्टीपल, 5R का विन रेट एट 80%? It'll take you 1 year to become a multi-millionaire. इसलिए बोलता हूं दोस्तों, YouTube से बहुत केयरफुल रहो। YouTube पे लोग अपने लिए बैठे हैं, तुम्हारे लिए नहीं बैठे हैं। मैं भी अपने लिए बैठा हूं, लेकिन मेरा एक उसूल है, विन विन, नो विन लॉस। आपको लोग मुंह पे झूठ बोल देते हैं मुस्कुराते हुए, आप समझ नहीं पाते हो। ध्यान से समझना स्टार्ट करो। मार्केट इतनी बचकानी जगह नहीं है। इट इज प्लेड बाय मल्टी बिलियनर्स। तुमको सही में लगता है तुम 4 मूविंग एवरेज लगा के $multi-billion को हरा दोगे? नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड। तुमको सही में लगता है तुमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा किसी को फंसा दिया, ट्रैप हो गए, ट्रेड ले लिया और 80% एक्यूरेसी से तुम 1:10 निकाल लोगे? नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड। एक आधा बार सब कुछ पॉसिबल है, देन बट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस दैट्स नॉट पॉसिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल भी, ट्रेंड फॉलोइंग मान लो आपकी कोई स्ट्रैटेजी है जिसका विन रेट लेट्स से 40% है, जिसका एवरेज विन 3R है, एवरेज लॉस 1R है, यानी कि 1:3 का वो ट्रेड है। उसका क्या सीन है? उसकी भी एक्सपेक्टेंसी रेशियो 0.6 है। सो व्हाट डज दैट शो? आप चाहे 80% एक्यूरेसी से 1:1 करो या फिर 40% एक्यूरेसी से 1:3 करो, आपका एक्सपेक्टेंसी रेट 0.6 ही रहेगा। आप जितने कैपिटल से स्टार्ट करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। 0.6 के एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला के हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। दैट्स ऑल इट इज। नाउ आप 20% की एक्यूरेसी से 1:5 का ट्रेड करो, सेम चीज निकल के आ जाएगा। दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स।
आप लोग हायर रिटर्न्स में हाई एक्यूरेसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ओके, विच इज वाई योर स्टॉप लॉस नीड्स टू बी वेरी वेल फिक्स्ड इन योर हेड। इनसाइट क्या है भाई, स्ट्रैटेजीज अलग हो सकती हैं, एक्सपेक्टेंसी सेम हो सकता है। एक्यूरेसी डज नॉट मैटर इन ट्रेडिंग दोस्तों, योर एज डज। हमेशा अपने एज पे काम करो, अपने एज को शार्पन करो, फाइंड योर एज। वैसे जर्नल का वर्जन 1.0 चाहिए जहां पे एज ढूंढ सकते हो, डेफिनेटली चेक आउट द वीडियो अबव। इस एज का की फैक्टर क्या है? आपका स्टॉप लॉस। व्हाट डज इट मीन? आपके कई तरीके के स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, 4 तरीके के एग्जांपल्स हैं यहां पे। या फिर सपोर्ट लेवल्स के नीचे हो सकते हैं, फिक्स्ड परसेंटेज हो सकता है एंट्री के नीचे। मान लीजिए 1000 रुपए पे आपने एंट्री ली है किसी स्टॉक में और आपका स्टॉप लॉस है 2%, सो योर स्टॉप लॉस इज एट 998 रुपीज। मान लीजिए आपने 100 रुपए में स्टॉक खरीदा है, स्टॉप लॉस 2% है, सो योर स्टॉप लॉस बिकम्स 98 रुपीज, एंड दिस इज द परसेंटेज स्टॉप लॉस प्लेसिंग वे। अब इस सब चीज को एल्गोरिथमिकली कोड किया जा सकता है, आपको बस अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करनी है और अपना एज निकालना है। That's all it is। कोई भी स्ट्रैटेजी है, बैक टेस्ट करो, एज निकालो। मैंने एक बैक टेस्टिंग पे वीडियो बनाई है, कंप्लीट वीडियो ऑन बैक टेस्टिंग विद अ फ्री बैक टेस्टिंग शीट की कैसे बैक टेस्ट किया जाता है मैन्युअली एंड ऑटोमेटेड तरीके से। डेफिनेटली चेक इट आउट। ATR होता है बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी एंड टाइम, एग्जिट आफ्टर X डेज, यानी कि 3 दिन के बाद मैं एग्जिट करूंगा या फिर 1 घंटे के बाद, चाहे जो हो जाए मैं एग्जिट करूंगा। एक सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताता हूं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, सो 10:30 के आसपास आपने ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया, कॉल सेल कर दिया, पुट सेल कर दिया, जो भी है, एंड बिफोर 2:30 में एग्जिट कर जाऊंगा। अगर आपने 200 में सेल किया है और 10 रुपए निकल भी गए आपके, दैट इज डिसेंट इनफ। 10 रुपए निकले हैं, दैट्स नॉट अ लॉट, बट अगर हायर वॉल्यूम्स करते गए, हायर एक्यूरेसी होती गई, दैट बिकम्स अ लॉट ऑफ मनी। ऑलराइट, सो ये एक तरीका है। नाउ गोल्डन रूल्स। एंट्री के पहले आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, यू हैव टू ऑनर इट। कोई एक्सेप्शंस नहीं, कोई होपिंग नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मस्जिद नहीं जाना, जीसस को प्रे नहीं करना। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। योर साइज मैटर्स। देखिए, कई जगहों पे साइज मैटर नहीं करता है मर्दों, यहां पे करता है, ध्यान दीजिए इसको। अपने लॉसेस को जल्दी काटिए एंड लेट विनर्स रन। कट योर लॉसेस फास्ट, लेट योर विनर्स रन। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है दैट विल रियली हेल्प यू मेक बिगर गेन्स। बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं अपने प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पाता। सिंपल तरीका है, अगर आपने 4 लॉट लिया है, 3 लॉट को बुक कर लो, दूसरे लॉट को जाने दो, चलने दो, कॉस्ट पे बुक कर लो उसको, ठीक है, खत्म। 3 लॉट का प्रॉफिट तो हो गया आपका, एंड दिस वे यू कैन लेट योर विनर्स रन। अब ये ऑप्शन बाइंग में कम पॉसिबल है, फ्यूचर्स में या ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा बेटर तरीके से पॉसिबल है, बिकॉज टाइम आपके फेवर में होता है या फिर कम से कम आपके अगेंस्ट नहीं होता है। ऑप्शन बाइंग में सिंपल सी चीज है, विथ टाइम गोइंग अप ऑप्शन गोज डाउन। ओके, इस चीज को ध्यान रखो। टाइम एंड ऑप्शन प्राइसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन सेल कर दिया तो आपके बेनिफिट में आता है वो। अ स्टॉप लॉस इज लाइक इंश्योरेंस, यू होप यू नेवर नीड इट बट यू आर ग्लैड इट इज देयर। ठीक है, इमेजिन करिए आपने 1 आवर का स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट 10 आवर पे चला गया, -10 आवर। कितनी खुशी होगी आपको कि भाई बच गया मैं इतने बड़े लॉस लेने से। दैट इज वाई स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा से बोलता आ रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, प्लीज प्लेस इट बिफोर यू प्लेस योर ऑर्डर। स्टॉप लॉस को पहले से डिसाइड कर रखो। जब तक स्टॉप लॉस नहीं पता तब तक ट्रेड नहीं करोगे। इस रूल को गांठ बांध के रख लो, एक नोटबुक पेंसिल से लिखो और सामने स्टिकर लगा दो, बिना स्टॉप लॉस के मैं मार्केट में एंट्री नहीं लेने। एंड स्टॉप लॉस हैज टू बी लॉजिकल, इट डज नॉट हैव टू बी रैंडम। एक बार मैं ये कर रहा हूं, एक बार मैं ये कर रहा हूं, इधर में वो चला, इधर में वो चला। पागल नहीं हो आप, ट्रेड लाइक अ जेंटलमैन। अब इस पोजीशन साइज कैलकुलेटर का यूज कैसे करना वो आपको बता देता हूं। आप थियरी इनटू प्रैक्टिस लगा सकते। इट इज एन इंटरैक्टिव कैलकुलेटर जिसका फॉर्मूला है क्वांटिटी इक्वल्स रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय रिस्क पर शेयर, जहां पे रिस्क अमाउंट आपका कैपिटल इनटू रिस्क परसेंटेज। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आप रुक के पढ़ सकते हो या फिर लिंक जो मैंने शेयर की नीचे वहां पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एग्जांपल है, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है, 2% का रिस्क यानी 2000 रुपए, एंट्री 100 रुपए पे, SL 95 पे हो, तो क्वांटिटी आपकी 400 शेयर हो गई। तो आपको एक लाइव मार्केट में करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इक्विटी का कैलकुलेटर है और ऑप्शंस का है। मैं ऑप्शंस करके दिखाता हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस। पहले तो अपना टोटल कैपिटल आपको डालना है, जो भी करंट कैपिटल आपका वो यहाँ पे डाल दो। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए लेते हैं। अब रिस्क परसेंटेज क्या है, ये आपका फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होता आपका। ठीक है, ये आपको हमेशा फिक्स रखना है कि कौन सा रिस्क परसेंटेज से आप खेलना चाहते हो। ये डिसाइड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप ये कोशिश करो समझने की कि आप एक
हाईली रिस्की पर्सन हो या फिर आप सेफ खेलना चाहते हो। अगेन, अगर आप सेफ खेलोगे तो सेफ रिवॉर्ड्स आएंगे, अगर आप रिस्की खेलोगे तो रिस्की रिवॉर्ड्स भी आ सकते हैं और हाई रिस्क भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखना बस। सो 2%, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और लॉट साइज ये मैं डालता हूँ। निफ्टी का लॉट साइज 75 है। लेट्स जस्ट सी किस चीज में एंट्री लेना, उसके हिसाब से मैं आपको बता। सो मान लीजिए यहाँ पे मुझे पुट बाई करना है 25,500 का, मुझे पुट बाई करना है। आई विल शो दिस 25,500 का पहले मैं पुट की चार्ट लगा लेता हूँ। अब इसका लॉट साइज क्या है, 75 है। निफ्टी 95.5 पे चल रहा है। अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, अगर मैं इसको बाई कर रहा हूं यहाँ पे, लेट्स से माय स्टॉप लॉस इज समवेयर अराउंड 80 रुपीज। 95 रुपीज की बाइंग और 80 की स्टॉप लॉस, वेरी सिंपल। लॉट साइज 75 है, एंट्री प्राइस 95 रहेगा और स्टॉप लॉस मेरा 80 है। तो अगर मैं 80 रुपीज का स्टॉप लॉस दे रहा हूं ऑप्शंस में, तो मैं सिर्फ एक ही लॉट उठा सकता हूं, बिकॉज एक ही लॉट में मुझे 2000 का लॉस हो सकता है। अब मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस 95 की जगह 90 पे मैंने फिक्स किया है, तब मैं 5 लॉट उठा सकता हूं, बिकॉज अगर 5 लॉट मैंने सिर्फ 5 रुपए का रिस्क लिया तो वो 2000 होगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा ऑड नंबर करते हैं, 88 कर दिया, तो मैं 3 ही लॉट ले सकता हूं, बिकॉज अगर इन दैट केस तब मेरा जाके 2000 का लॉस हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट 7 रुपए हो गया। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो आई कैन नॉट टेक दिस क्वांटिटी। अगर मैं इसको 94 कर दूं, सिर्फ 1 रुपए का है, आई कैन टेक 26 लॉट्स। देख रहे हो, आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका ये लॉस साइज एडजस्ट होता है। अगर आपने 3 रुपए का 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, 93 रुपीज का लगाया, तो आप 13 लॉट ले सकते हो। वो चीज आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। सो डिसाइड क्या क्या करना है। लॉट साइज निफ्टी का फिक्स्ड है, एंट्री प्राइस आपको पता है, स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना है, रिस्क परसेंटेज आपका चेंज हो सकता है। जैसे जैसे ये परसेंटेज मान लीजिए मेरा 5% है, हायर परसेंटेज है, तो आई कैन टेक मोर लॉट्स। अगर ये मेरा 95 का 94 हो गया, देन आई कैन टेक 66 लॉट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 4,70,000 का लगेगा मुझे, मैक्स लॉस 5,000 ही होगा। ठीक है, इस चीज को समझिए। उतना तो खैर आपका इन्वेस्टमेंट से ही ज्यादा हो जाएगा ये, बट दैट इज व्हाट इट शोज यू कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले सकते हो। इक्विटी इज मच मोर सिंपलर। अगर कोई टोटल कैपिटल मेरा इतना है, एंट्री प्राइस ये है और स्टॉप लॉस मान लीजिए 60 है, तो मुझे कितने बाई करने चाहिए, 142 शेयर्स बाई करने चाहिए। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, फ्री में है, नीचे लिंक डाल दूंगा मैं, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं उसको। नाउ सो रीकैप कर लेते हैं। 6 पिलर होते हैं दोस्तों पोजीशन साइज करने के। सबसे पहले है डिफाइन योर आर, एस्टैब्लिश रिस्क पर ट्रेड एज 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल, दैट्स द कंजर्वेटिव मेथड। अगर बहुत रिस्की है आपका ट्रेडिंग स्टाइल या फिर आप एक बहुत कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, देन यू कैन इंक्रीज इट अप टू 5%। उससे ज्यादा करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट अगेन गैम्बलर आप लोग हो, आपकी मर्जी। तो सिंक इन मल्टीपल्स, हर एक ट्रेड को आर में मेजर करना स्टार्ट करो, प्रॉफिट एंड लॉस को आर्स में मेजर करना स्टार्ट करो, एक्सपेक्टेंसी रेशियो कैलकुलेट करो अपना, ताकि आपको अपना मैथमेटिकल एज निकल के सामने आए। ये आप ओवर अ कोर्स ऑफ 50 ट्रेड्स, ओवर अ कोर्स ऑफ 100 ट्रेड्स करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा और एक्यूरेट डेटा निकल के आता है। स्टॉप लॉसेस को किसी भी हाल में ऑनर करो। जो नंबर आपने इस कैलकुलेटर में सेट कर दिया, वो नंबर किसी हालत में चेंज नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में एक स्टॉप लॉस नंबर लगा दिया, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जितना लॉट आ रहा है उतनी आना चाहिए। आप सोचोगे सर मैं इतना बड़ा ट्रेड ले रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, इतने में तो पैसा बहुत कम बनेगा मेरा। यस, कम ही बनेगा, कम से कम बनेगा। तो ये सोचो, दैट इज द पॉजिटिव थिंग यू हैव टू टेक अवे फ्रॉम दिस। कम बनेगा ज्यादा बनेगा अपना गेम नहीं है, पैसा बनेगा। पहले कंसिस्टेंसी लाओ, बड़ा पैसा भी बनेगा। मेरे सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं, ये कर करके लोगों ने करोड़ों निकाल लिए हैं, आप भी निकालोगे। मुझे पूरा भरोसा है, तुम भी करोड़पति बनने वाले हो। टाइम लगेगा, शुरुआत में ही रश मत करो, बनेगा बनेगा, शांति से बैठो, बनेगा। हैव पेशेंस, जल्दबाजी करोगे कुछ नहीं बनेगा। किसी यूट्यूबर का कोर्स खरीद के उसको पैसा देके बैठे रहोगे बस, और वो स्कैम करके निकल जाएगा तुमको। साइज पोजीशंस, यूज द पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला जो मैंने शेयर किया, कैलकुलेटर शेयर किया, एंड स्टे डिसिप्लिन्ड। यू हैव टू फॉलो द सिस्टम, इट्स अ मेथड। विराट कोहली दुनिया का बेस्ट बैट्समैन भी है, लेकिन एक मैच में एक ही सेंचुरी मार सकता है, वो भी हर मैच में नहीं मार सकता। उसके बावजूद कभी कभी उनको टेस्ट से रिटायर करना पड़ता है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, येट वो एक मैच में एक ही सेंचुरी मार सकते हैं। सो एक ही ट्रेड में करोड़पति बनने की कोशिश मत करो, जितना दे रहा उतना लेके निकलो। ठीक है, माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट माय फ्रेंड्स। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करना चाहते हो, या फिर अगर आपको क्लैरिटी में कोई इश्यूज आ रहे हैं, जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है क्या करूं कैसे करूं,
पैसा कैसे कमाऊं, सो आप इनर सर्कल ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग मास्टरी प्लेस. ये एक दिस इज एन इनवाइट ओनली प्लेस फॉर द स्मार्टेस्ट माइंड्स इन इंडिया जो कि जीरो से अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं. चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो एआई हो, चाहे जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लैरिटी फिगर आउट कर सकते हो और अपनी जिंदगी में ग्रो कर सकते हो. वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू डिस्ट्रॉय दैट लाइक बटन दोस्तों. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.